ताजमहल, एक नाम जो सुनते ही दिल में मोहब्बत की खुशबू घुल जाती है। एक ऐसी इमारत जो सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि प्यार से बनी है। आगरा की मिट्टी में बस गया वो एहसास जहां संगमरमर ने भी मोहब्बत की भाषा बोलना सीख लिया। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां इंसान ने अपने प्यार को अमर कर दिया, ताजमहल की कहानी में। अगर आप सच में इतिहास को महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप दिल से इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल नॉलेज विद डेव को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है सन 1631 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल का निधन हुआ। मुमताज सिर्फ शाहजहां की रानी नहीं, उनकी आत्मा का हिस्सा थी। 14वीं पत्नी होते हुए भी मुमताज ने बादशाह के दिल में वो जगह बनाई जो किसी और को न मिली। जब मुमताज की मौत हुई, शाहजहां की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने अपने बाल सफेद कर लिए, राजकीय विलास त्याग दिया और सिर्फ एक ख्वाब देखने लगे, ऐसा मकबरा बनवाने का जो मुमताज की याद को सदा के लिए जिंदा रखे। और यूं शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण। सन 1632 में यमुना के किनारे रखी गई उसकी पहली नींव, और 1683 में जाकर यह ख्वाब पूरा हुआ। पूरे 22 साल 20,000 से ज्यादा मजदूर, कलाकार और शिल्पकार दिन रात काम करते रहे। राजस्थान के मकराना से संगमरमर लाया गया, चीन और फारस से कीमती पत्थर आए, और हर दीवार पर की गई नक्काशी इंसान की कला का ऐसा नमूना बनी जो आज तक दोहराया नहीं जा सका। कहते हैं शाहजहां ने इतने बारीकी से इस इमारत को बनवाया कि हर पत्थर, हर फूल, हर नक्काशी जैसे मुमताज की मुस्कान को बयान करती है। जब पहली बार सूरज की किरणें ताजमहल पर पड़ती हैं तो वो हल्की गुलाबी दिखाई देता है, दोपहर में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। ऐसा लगता है जैसे ताजमहल दिन के साथ रंग बदलता है और हर पल में एक नया रूप लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इमारत की सुंदरता के पीछे कितनी कहानियां छिपी हैं? कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने इसे बनाया, ताकि ऐसा शाहकार फिर कभी न बने। इतिहासकार मानते हैं यह कहानी सच्ची नहीं, पर उसकी लोकप्रियता ने ताज को और रहस्यमयी बना दिया। ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वे मुख्य गुंबद पर न गिरे। ये थी उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग। इसके ऊपर बना कलश असली सोने से मढ़ा गया था, और उसके नीचे बना अर्धचंद्र इस्लाम की आस्था का प्रतीक था। अंदर जाने पर आपको 2 मज़ारें मिलती हैं, मुमताज महल और शाहजहां की। असली कब्रें भूमिगत तहखाने में हैं, जबकि ऊपर बनी मज़ारें सिर्फ प्रतीक हैं। दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं, और उन पर जब रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे हर शब्द से रोशनी निकल रही हो। कहते हैं ताजमहल के पास खड़े होकर जब आप यमुना के पानी में उसकी परछाई देखते हैं तो लगता है जैसे इतिहास अपने आप दोहराया जा रहा हो, जैसे मुमताज की आत्मा आज भी वहीं घूम रही हो। लेकिन इस प्रेम कहानी के पीछे एक त्रासदी भी छिपी है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां ने अपनी आखिरी जिंदगी आगरा किले की उसी खिड़की से बिताई जहां से वो ताजमहल को रोज देखा करते थे। कहते हैं जब उनकी मौत हुई तो उन्हें भी मुमताज के बगल में दफनाया गया, और इस तरह उनका प्यार हमेशा के लिए एक ही मकबरे में अमर हो गया। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं, ये इंसानी भावनाओं का सबसे सुंदर प्रतीक है। ये बताता है कि प्यार समय से बड़ा है और मौत से भी। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया, और आज यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। कोई इसे मोहब्बत का मंदिर कहता है तो कोई शाहजहां की दीवानगी का सबूत। विदेशी यात्रियों से लेकर भारतीय कवियों तक सभी ने ताजमहल को शब्दों में बांधने की कोशिश की, लेकिन हर किसी के शब्द वहां जाकर खो गए, क्योंकि ताजमहल को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। रात में जब चांद अपने पूरे शबाब पर होता है, ताजमहल का संगमरमर उस रोशनी को इस तरह सोख लेता है कि लगता है जैसे वो खुद रोशनी बन गया हो। लोग कहते हैं चांदनी रात में अगर आप ताजमहल के पास खड़े हों तो हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे मुमताज की आवाज कह रही हो, हमेशा के लिए। ताजमहल की सुंदरता केवल उसकी बनावट में नहीं, बल्कि उसकी कहानी में है। उस प्यार में जो अमर हो गया,
उस दर्द में जो पत्थर में ढल गया, और उस शिल्प में जिसने समय को मात दे दी। लेकिन जहां इतनी सुंदरता है, वहां विवाद भी है। कुछ लोग इसे तेजो महालय बताते हैं, कुछ कहते हैं यह हिंदू मंदिर था। पर इतिहास जो भी कहे, यह तथ्य अटल है कि ताजमहल अब केवल एक धर्म या सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरी मानवता के प्रेम और कला का प्रतीक है। आज जब कोई इसे देखता है तो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। बस दिल में यही ख्याल आता है कि अगर मोहब्बत की कोई शक्ल होती तो वो ताजमहल होती। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ताजमहल जाएं तो बस उसकी तस्वीर मत खींचिए, उसकी खामोशी को सुनिए, उसकी ठंडी संगमरमर की सतह को महसूस कीजिए। शायद वहां कहीं शाहजहां की मोहब्बत की वो धड़कन अब भी गूंज रही हो, क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, वो इश्क की आवाज है जो सदी दर सदी गूंजती रही है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो नॉलेज विद डेव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ताजमहल की ये मोहब्बत भरी दास्तान हर दिल तक पहुंचे। और याद रखिए, कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और ताजमहल उन्हीं में से एक है।